हाँ मम्मी, भाभी आपका ख्याल तो अच्छे से रख रही है ना। पापा को गर्म रोटी खाने की आदत है, बनाकर देती है ना, ठंडी रोटी तो नहीं डालती। देखो मम्मी, अभी 2 महीने ही हुए हैं भाभी को, उसे सब अच्छे से सिखा देना और समझा देना। उधर से निमी की मम्मी बोली, हाँ बेटा, और सब धीरे धीरे सीख जाएगी। निमी अपनी मम्मी से अपनी नई नई भाभी को सास ससुर का ख्याल रखती है या नहीं पूछ रही थी। तभी निमी की सास आवाज लगाती है, निमी बहू, तुम्हारे पापा जी से रोटी चबाई नहीं जा रही है, चावल ही लाकर दे दो। निमी फोन कट कर बड़बड़ाते हुए डाइनिंग के पास आई। क्या मम्मी जी, पहले बोलना था ना, मैंने तो सिर्फ रोटी ही बनाई थी। चावल कोई खाता नहीं तो फेंकने को थोड़ी बना कर रखती, जो रखा है खा लीजिए। पापा जी बोले, बहू रोटी ठंडी है और मेरे दांत नहीं है तो कैसे खाऊं ठंडी रोटी, चबाई नहीं जाती। निमी बोली, पापा जी मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं कि एक एक को गर्म गर्म रोटी परोसूं। खा सकते हैं तो खाइए, नहीं तो कल से खिचड़ी ही खाया कीजिए, बोलकर चली जाती है। मम्मी जी की आंखों में पानी छलक जाते हैं। रात को खाना खाते वक्त पापा जी अपने बेटे आनंद से बोले, बेटा तुम्हारी माँ की दवाइयाँ कल ही खत्म हो गई हैं, कल ले आना, नहीं तो उसके पैरों में तकलीफ बढ़ जाएगी। आनंद बोला, निमी मैंने तुमसे कहा है कि दवाइयों का ख्याल तुम रखोगी, कब लाना है कब मंगाना यह सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है। ऐसे ही ऑफिस में इतना काम होते हैं कि संभालना मुश्किल, ऊपर से घर की भी जिम्मेदारी मुझसे नहीं होगा, तुम संभाल लिया करो, तुमसे इतना भी नहीं होता क्या। निमी बोली, ऐसा नहीं है। क्या पापा जी, आप इनको क्यों बोलते हैं, मुझसे नहीं कह सकते क्या? आपको मालूम है कि ये सारे काम मेरे हैं, आप दोनों का भी अच्छा है, बेटा बहू के बीच आग लगा दो और लड़ाई कराओ, बोलकर गुस्से से उठकर चली जाती है। निमी कमरे में जाकर रोते हुए आनंद से बोली, देखो जी, मैं कह देती हूँ, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, जो आप और बच्चे तक ही रह जाए तो ठीक, मुझसे तुम्हारे माँ बाप का बोझ नहीं उठाया जाता। बच्चे देखो, पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारा करो, घर का इतना काम, मम्मी जी के भी घुटनों में दर्द ज्यादा होता है तो उठाओ बैठाओ, पापा जी का ख्याल, यह खाएंगे तो वह नहीं, वह खाएंगे तो यह नहीं, मुझसे नहीं होगा। उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, जो पैसे उन पर यहाँ खर्च होते हैं वह वहाँ दे देना, वहाँ उनकी उम्र के बहुत मिलेंगे, टाइम पास भी हो जाएगा और उनकी अच्छी देखभाल भी होगी, आपको भी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आनंद को भी निमी की बातें सही लगती है, उन्हें भेजने के लिए तैयार हो जाता है। आनंद कहता है, पर मुझे टाइम नहीं है यह सब करने का। निमी बोली, वह मैं देख लूंगी, मेरी एक सहेली ने भी अपने सास ससुर को आश्रम भेजा है तो मैं सारा इंतजाम देख लूंगी। निमी और आनंद की सारी बातें पापा जी के कमरे के बाहर सुन लेते हैं। वह अपने आंखों को मलते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें तकलीफ हो रही है हमारे रहने से तो हम चले जाते हैं, जब बेटे को ही परेशानी नहीं है हमारे चले जाने से तो चले जाना ही बेहतर है। मम्मी जी को पापा जी अपने तरीके से समझाकर आश्रम जाने को तैयार कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा को मालूम न चले कि हमने सारी बातें सुन ली। सुबह होते ही निमी बोली, पापा जी मम्मी जी, हम दोनों ने एक फैसला किया है कि आप दोनों को आश्रम भेज देंगे, वहाँ आप लोगों की पूरी देखभाल होगी जो मैं नहीं कर पाती। आनंद हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे, हम बीच बीच में मिलने आया करेंगे और त्योहार हम साथ में ही मनाएंगे। पापा जी बोले, ठीक है, फैसला कर लिया है तो हमारी तैयारी कर दो, बोलकर आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को ढाढ़स बांधते हुए चले जाते हैं। इधर निमी अपनी मम्मी से फोन पर बात करते हुए बोली, मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रही हूँ, अब मुझे उनके झमेले से छुटकारा मिल जाएगा, मुझसे नहीं झेला जा रहा था उनके नखरे, कल उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जाना है, बोलकर फोन कट करती है। शाम का वक्त निमी चाय बना रही थी, तभी मम्मी का फोन आया, निमी बेटा जल्दी घर आ जा, देख तेरी भाभी क्या कर रही है, बस तू जल्दी घर पहुंच। निमी हड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में मायके पहुंच जाती है, जहां निमी की मम्मी अपने कमरे में बैठी थी। निमी बोली, क्या हुआ मम्मी? मम्मी रोते हुए बोली, क्या बताओ बेटा, पता नहीं तुम्हारी भाभी शोमी को क्या हो गया है, चाय देती है तो ताने मारती है, खाना देती है तो ताने मारती है, आज तो हद ही कर दी। तेरे पापा बोले, बहू मुझे गर्म रोटी खाने की आदत है, ठंडी क्यों देती हो? बोली, पापा जी मैं नहीं दे पाऊंगी, आप मम्मी जी से बनवा लिया कीजिए या जो मिले खा लिया कीजिए, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए शादी करके नहीं आई हूँ कि आप सबकी सेवा में रहूँ।
आपके बेटे के लिए आई हूँ, उनका ही सेवा करना अपना धर्म समझती हूँ। बताते हुए निमी की मम्मी रो पड़ी। निमी गुस्से से बोली, अभी बताती हूँ भाभी को। बोलकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर आकर सोमी भाभी बाहर आइए, जोर से चिल्लाती है। सोमी किचन से बाहर आई। अरे दीदी, आप कब आई? बैठिए, निमी बोली। पहले मुझे यह बताइए, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे मम्मी पापा से बदतमीजी से बात करने की? अभी ससुराल आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और अपनी हुकूमत दिखाने लगी। मेरे मम्मी पापा जो मांगे आपको देना होगा, चाहे गर्म रोटी हो, चाय हो या कुछ भी। उनके ही बेटे के नीचे रहती हैं और उन्हें ही धौंस दिखाती हैं। वह सिर्फ आपके पति के मम्मी पापा नहीं, अब आपके भी हैं और उनका ख्याल रखना आपका धर्म है। सोमी बोली, दीदी मैं पूरे खानदान का भागीदारी लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ अपने पति का पत्नी धर्म निभाऊंगी, औरों से मेरा कोई वास्ता नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं इनके नखरे ज्यादा दिन बर्दाश्त कर पाऊंगी। कल को मेरे बच्चे होंगे, मुझे भी खुद के लिए टाइम चाहिए, इसलिए जल्दी ही इन्हें मैं ओल्ड एज होम भेजने का सोच रही हूँ। वृद्धा आश्रम का नाम सुनते ही सोमी के गालों पर एक जोर का थप्पड़ निमी मारते हुए बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? ये उनका घर है, उनके बेटे का, तो ये वृद्धा आश्रम क्यों जाएंगे? क्या आप अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम भेजोगी? सोमी बोली, वाह दीदी, आप भी तो भेज रही हो जीजा जी के माँ बाप को वृद्धाश्रम। क्या वो उनका घर नहीं है? फिर मैं आपके मम्मी पापा को भेजूं तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि वह आपके माँ बाप हैं। जरा सोचा कभी कि वह भी जीजा जी के माँ बाप हैं। मैं आपके माँ बाप को अपने माँ बाप समझूं और उनकी सेवा करूं, तो आप अपने सास ससुर को अपने माँ बाप क्यों नहीं समझती हैं? निमी एकदम चुप होकर सर नीचे कर लेती है। सोमी बोली, दीदी मुझे नसीहत देने के बजाय पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। जो बात मुझे सिखा रही हो उस पर आप खुद क्यों नहीं चलती? निमी की मम्मी बोली, बेटा दामाद जी के माँ बाप को अपने माँ बाप समझा होता तो आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात नहीं करती, ना ही वह बोझ लगते। हमारे आश्रम जाने पर तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, ऐसी तकलीफ उनके जाने से होती अगर उन्हें अपना समझा होता तो। माफ करना बेटा, तुम्हें समझाने का कोई और तरीका समझ नहीं आया तो हम सास बहू को यह नाटक करना पड़ा। मेरी बहू ऐसी नहीं है, हमारा पूरा ख्याल रखती है। अब तुम भी अच्छी बहू होने का फर्ज निभाओ। निमी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह घर जाकर हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ अपने सास ससुर दोनों से माफी मांगती है और कहती है, आप मेरे माँ बाप हैं। आप लोगों की जगह इस घर में मेरे दिल में है, वृद्धाश्रम में नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। और साथ ही साथ अपनी सोमी भाभी से भी माफी मांगती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए टाटा।